हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन एकेडमी। लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्षिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे दैट जर्मनी हैज क्रिमिनलाइज्ड बर्निंग ऑफ ईयू एंड अदर फॉरेन फ्लैग्स। तो अभी हाल ही में जर्मन लॉ मेकर्स ने वोट किया है जिससे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन स्टेट फ्लैग्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द यूरोपियन यूनियन वो एक पनिशेबल ऑफेंस हो गया है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहले जर्मनी का मैप। सो दिस इज जर्मनी। इसकी चांसलर है एंजेला मर्केल। कैपिटल है बर्लिन एंड इट इज bordered by Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Switzerland, Austria, Poland, Czech Republic, Denmark, and that's it. So just remember this. Don't remember the number of countries that is bordering the name of the countries. Just remember the capital and the chancellor. Now, and it also borders North Sea. So this is important. Now let's see the news. So the German lawmakers have voted to make the destruction of foreign state flags, including that of European Union, and the denigration of national anthems punishable by a fine and up to 3 years in prison. तो अगर फॉरेन स्टेट फ्लैग्स या यूरोपियन यूनियन के फ्लैग को आप उनको खराब कर रहे हो, जला रहे हो, या नेशनल एंथम के लिए कुछ गलत बोल रहे हो, तो वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा जिसमें फाइन लग सकता है और 3 साल प्रिजन की हो सकती है। नाउ दिस मूव इज टू प्रोटेक्ट द सिंबल्स ऑफ अदर नेशंस टू। तो जो अदर दूसरे नेशंस के सिंबल्स हैं वो भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। द वोट इन जर्मनीज पार्लियामेंट वाज पास्ड जस्ट बिफोर मिडनाइट ऑन थर्सडे, सो इट वाज पास्ड रिसेंटली एंड इट वाज इन रिस्पॉन्स टू अ 2017 anti-Israel rally held on the streets of Berlin where the police watched as protesters burned Israeli flags. तो ये जो वोट था ये पास अभी हाल ही में हुआ। ये इसलिए हुआ था कि 2017 में एंटी इजराइल रैली हुई थी बर्लिन के स्ट्रीट्स पे, जिसमें जो इजराइल के फ्लैग्स थे वो जलाए गए थे। क्या है ये एंटी इजराइल रैली? तो जो यूएस था उसने अपना इंटेंशन डिक्लेयर किया कि वो जेरूसलम को कैपिटल रिकॉग्नाइज करेगा ऑफ इजराइल इन 2017। तो उसके बाद thousands of protesters वो बर्लिन की स्ट्रीट पे आ गए and it was described as a pro-Palestine protest. कुछ 300 पुलिस ऑफिसर्स ने कंपनी किया मार्च, but they were unable to prevent a group of protesters from burning a homemade Israeli flag. पर वो बचा नहीं पाए जो वो प्रोटेस्टर्स जो फ्लैग जला रहे थे, इजरायली फ्लैग, उसको। और इजरायली फ्लैग उन्होंने तब भी वहां पे भी जलाया जो बर्लिन के लैंडमार्क पे गेट है, ब्रांडनबर्ग गेट, वहां पे ये है उसकी पिक्चर। यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्टर्स ने फ्लैग जलाया पर पुलिस ऑफिसर्स ये वो नहीं बचा पाए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जर्मनी के पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया। नाउ दिस अमेंडमेंट इट इज एक्सपेक्टेड टू पास जर्मनीज इक्विवेलेंट ऑफ द सेनेट इन जून before being signed by the president and return into the federal criminal court. तो कहा जा रहा है कि जून में ही ये पास हो जाएगा और फेडरल क्रिमिनल कोड में इसको लिख दिया जाएगा कि अगर आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो किसी फॉरेन स्टेट फ्लैग का या यूरोपियन यूनियन का फ्लैग तो आपको फाइन और प्रिजन हो सकती है। नाउ नो इजरायली फ्लैग्स में बर्न इन जर्मनी। इट वाज सेड बाय द सोशल डेमोक्रेटिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जोहानस फेचनर, who was part of Chancellor Angela Merkel's coalition government, which brought the amendment to the floor. तो कोई किसी भी कंट्री का या इजराइल का फ्लैग जर्मनी में नहीं जलाया जाएगा। ठीक है, अब इजराइल का नाम उठा है तो दिस इज द मैप ऑफ इजराइल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गोलन हाइट्स है, इट्स वेस्ट बैंक, टेल अवीव, गाजा, देयर इज मेडिटेरेनियन सी एंड हियर इज रेड सी। नाउ अब जर्मनी जो है वो इतना ध्यान रख रहा है इजराइल का, क्यों? तो रिसेंटली जर्मनी और इजराइल के रिलेशंस को 55 इयर्स हो गए, 55 साल हो गए। ये बायलैटरल रिलेशन था जो दोनों के बीच में था। ये ज्यादा इस पे जर्मनी अब ध्यान रखता है आफ्टर द हॉरर्स ऑफ द हॉलोकॉस्ट। और अब जर्मनी के लिए उसके
इजराइल उसके फंडामेंटल टेनेट में आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी एक बिलीफ हो गई है कि उसको इजराइल के साथ अपने रिलेशंस रखने हैं। Now, the lawmakers voted for an amendment to protect foreign state flags as well as the European Union's, and burning the German flag is punishable by up to 5 years. तो अगर आपने जर्मन फ्लैग जलाया तो आपको 5 साल की सजा हो जाएगी। The German law had already protected foreign flags when displayed by embassies or in some other ceremonial capacities such as sporting events. The burning of flags in public has nothing to do with peaceful protest. It was said by Christine Lambrecht, who is country's justice minister. He said that burning flags hurt the feelings of many people. तो अगर आप फ्लैग्स जलाओगे तो बहुत लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि आपने फ्लैग जलाया तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट का है, वो उससे ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ेंगे ही। ठीक है, अब जर्मनी में लॉ है तो दूसरी कंट्रीज में क्या लॉ है? Japan and Denmark have had laws protecting foreign flags for decades. Although in Denmark, the Danish national flag, known as Dannebrog, is not protected. And Norway overturned a ban on burning foreign flags in 2008. तो burning of foreign flags का जो वो रूल था वो नॉर्वे ने हटा दिया था 2008 में। अब बाकी कंट्रीज की बात हो रही है तो इंडिया में भी कुछ होगा। So Prevention of Insults to National Honor Act 1961 ये है इंडिया में। This is important. It is an act of the Parliament of India जो prohibit करता है desecration of or insult of the country's national symbols, including the national flag, the constitution, national anthem and map of India, including contempt of Indian constitution. तो इस इंडिया के पास ये एक्ट ही है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जो किसी भी कंट्री के नेशनल सिंबल को अगर आप इंसल्ट कर रहे हो तो वो गलत है। Now, whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon, or otherwise shows disrespect to or brings into contempt the national flag or the Constitution of India or any part thereof shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. तो अगर आपने कुछ भी किया, जलाया, खराब किया, डिस्ट्रॉय किया, तो इंडियन या नेशनल फ्लैग को या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल को तो सजा हो सकती है 3 साल की, फाइन लग सकता है या दोनों हो सकता है। और ये सब आता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये सब एग्जाम के लिए नहीं बट इवन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। नाउ अब ये जर्मनी ने ये लॉ तो पास किया, पर क्रिटिकल ओपिनियन क्या थी? नाउ सम क्रिटिक्स से दैट इट इज अ हेवी हैंडेड मूव अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, whereas the right wing यूरोस्केप्टिक पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, जिसको जर्मन इनिशियल्स में AFD कहते हैं, they have objected to the inclusion of European Union flag in the amendment. It says the law symbolically raises the bloc's flag to the same level of importance as the German state flag. तो इन्होंने बोला कि जर्मन स्टेट फ्लैग को अपने ब्लॉक का जो फ्लैग है उसी के लेवल पे आप ले आए, जबकि ये गलत है। और कुछ बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ ओपिनियन को आप दबा रहे हो, लोग अलग तरह से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, अपनी ओपिनियन जताना चाहते हैं, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and don't forget to subscribe to our channel. So we'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.